Hi students, in last lecture we studied about the types of hybridization. So first we do the quick revision of that topic. उस दिन हमने next type of hybridization के बारे में पढ़ा था. That is first type हमने पढ़ी थी sp2 hybridization. sp2 hybridization के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं. एज एल्ड वहाँ से हमारे पास जो तीन न्यू ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा 1/3 s करैक्टर प्रेजेंट होता है एंड 2/3 क्या होता है p करैक्टर प्रेजेंट होता है. वो अपने आप को किस अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज कर लेंगे एंड उसके बीच में जो एंगल है वो कितना होता है 120 डिग्री का एंगल होता है. कहता है जो भी मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडेशन को शो करेगा, दैट मीन्स उसकी शेप क्या होगी, हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप को वो शो करेगा, जिसको हमने बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं. दैट मीन्स हमने 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करी है तो 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनते हैं एंड जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं एंड उसके बीच में एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री का एंगल होगा, जिसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था. दैट इज मीथेन की एग्जाम्पल ली थी हमने, अमोनियम मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली थी, ऑल्सो हमने वाटर की एग्जांपल लेके इसको डिटेल में डिस्कस करा था. नेक्स्ट नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. आज हम पढ़ेंगे कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कार्बन है क्या करता है, अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. जैसे कहते हैं जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, 3 मेन टाइप की हाइब्रिडेशन को शो करेगा. जैसे कार्बन के कुछ कंपाउंड के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, कुछ के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, कुछ के अंदर sp हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट कंडीशन के अंदर. कहते हैं जो कार्बन है वो तीनों टाइप की हाइब्रिडेशन को शो करेगा. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन को sp3 हाइब्रिडेशन के केस में. जैसे हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस करा है कि जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडेशन किस में इन्वॉल्व होता है, मीथेन के केस में sp3 हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा. सिमिलरली कहता है जो इथेन है, इथेन के अंदर भी हमारे पास जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे. कहता है जब हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन होगी, जैसे इथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH3 एंड 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं. कहता है यहाँ पे जो हर एक कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम किस में इन्वॉल्व होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा. एज वेल कहता है हमारे पास क्या होगा, दोनों कार्बन एटम के क्या होंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे. जैसे हमारे पास फर्स्ट कार्बन के भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ऐसे दूसरे कार्बन के पास भी क्या होंगे, 4 sp3 हाइब्रिड इन्वॉल्व होंगे. कहता है चारों में से क्या करता है, जो हमारे पास एक है, जैसे एक कार्बन का sp3 दूसरे कार्बन के sp3 के साथ क्या कर लेता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेगा. कहता है एक्चुअली ओवरलैप कर लेता है. एज उनके बीच में क्या बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के कारण इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. कहता है जो बाकी के रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों कार्बन एटम के, जैसे अब पीछे हमारे पास इस कार्बन के पास भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, दूसरे कार्बन के पास भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं. ये क्या करते हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट कार्बन भी अपने तीनों sp3 की किसके साथ ओवरलैपिंग कराएगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग कराएगा. ऐसी जो दूसरा कार्बन है वो भी अपने तीनों sp3 की किसके साथ ओवरलैपिंग कराएगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग कराएगा. तो वहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, कहता है जो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं हाइड्रोजन के, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन के 1s के अंदर भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऐसे sp3 के अंदर भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. कहता है ये दोनों क्या करेंगे, जब ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग वाले रीजन में ये क्या कर लेते हैं, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर लेंगे, अपने हाफ फील्ड को क्या कर लेते हैं, पेयर्ड कर लेते हैं. एज एल्ट वहाँ से हमारे पास क्या मिलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स मिलते हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है. जैसे कहता है एक कार्बन वो भी क्या बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ, ऐसे दूसरा कार्बन की क्या बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ. एंड एक क्या होता है, 2 कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो किस वजह से बनता है, बिकॉज यहाँ पे भी इसका भी sp3 है एंड दूसरे का भी sp3, आपस में क्या कर लेते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं. कहता है इथेन के केस में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर की होगी. एंड हर एक जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 109 पिकोमीटर की होती है. एंड जो हमारे पास एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा.
नेक्स्ट चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे इन्वॉल्व करता है। कहता है इन टाइप, जैसे हमारे पास क्या है sp2 के अंदर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड 2 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसके वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हो गए। तो वो सभी क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, वहाँ से हमारे पास क्या मिलते हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिलते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। कहते हैं जो ऑर्बिटल्स मिले हैं वो अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एज ए रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन है वो सेंटर में आ जाता है एंड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन को वो क्या करेगा, शो करेगा। कहता यहाँ पे जो हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होगा, 1/3 s करेक्टर होगा, मीन्स उसमें क्या होगा 33.3% s करेक्टर प्रेजेंट होता है एंड हमारे पास 66.6% क्या होगा, p करेक्टर प्रेजेंट होगा। कहते हैं ये जो बॉन्ड एंगल है इसके बीच में क्या मिलते हैं, कितने बनेंगे, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा एंड जो बाकी का रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz है, जैसे हमने 2p के सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करा है एंड जो थर्ड 2pz है वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा, मीन्स वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को किस शेप में अरेंज कर लेता है, ओरिएंट कर लेता है अपने प्लेन को राइट एंगल के ऊपर, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि एक 2s वाला एंड 2 2p वाले, दैट इज 2pz वाला एंड 2px वाला, ये तीनों की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, ये अपने आप को किस शेप में अरेंज कर लेते हैं, ऐसे ट्राइगोनल प्लेन में ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कहता है जो अनहाइब्रिडाइज वाला 2py है उसको हमने यहाँ पे कैसे शो करा है, ये डॉटेड लाइन के साथ शो करा है। कहते हैं ये जो डॉटेड ऑर्बिटल है वो किसको शो कर रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज वाले 2py ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पे फिगर में शो हो रहे हैं। जैसे इसको यहाँ पे हम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कार्बन के केस में sp2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, दैट इज इथाइलिन, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इथीन, जिसमें क्या होता है 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। कहता है इसमें जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे क्या होता है, एक 2s वाला एंड 2 2p वाले ऑर्बिटल वो क्या होते हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे एंड ये जो हमारे पास थर्ड वाला पड़ा है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कहते हैं जो कार्बन एटम होता है उसमें क्या होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा। कहते हैं जब हमारे पास इथाइलिन की फॉर्मेशन होती है उस दौरान क्या होगा, जो कार्बन एटम है वो क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व करेगा, जिसमें जो 2pz वाला ऑर्बिटल है वो क्या बच जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाता है। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो तीनों में से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा। जैसे यहाँ पे हमें शो करा है कि हमारे पास sp2 वाला इस कार्बन का एंड sp2 वाला दूसरे कार्बन का आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, एज एल वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड कहता है जो रिमेनिंग बाकी के 2 sp2 हाइब्रिड होते हैं, जैसे हमारे पास बाकी के 2 ये वाले बच गए, ऐसे हमारे पास दूसरे कार्बन के भी बाकी के 2 ये वाले बच गए, ये तीनों किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। कहते हैं ये जो बाकी के 2 होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग शो करेंगे, एज एल्ट वहाँ से हमारे पास क्या होगा, 4 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड जो अनहाइब्रिड वाला है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास किसके वजह से बना है, sp2 की sp2 के साथ ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना है। कहते हैं ये जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ये जो अनहाइब्रिड वाले ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों कार्बन के, ये आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से क्या होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एज सल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, एक सिग्मा होगा दूसरा क्या होगा, पाई होगा। जैसे कहता है पाई अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दोनों एक ही पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज है तो दोनों के किसके हैं, 2pz के हैं। कहता है यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है 2pz वाला एक कार्बन एटम का, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन के साथ। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या होगी, वीक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है। कहता है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरे के अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमें पता है कि एक कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे कार्बन
कार्बन के अनहाइब्रिडाइज के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों जब आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे वो भी इन इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास पाई बॉन्ड है जिसमें क्या होती है, दो इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक अबव द प्लेन आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, बिलो द प्लेन आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इथाइलिन है, इथाइलिन के अंदर हमारे पास जो सभी के सभी 6 एटम है, सभी क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 6 एटम कौन से हो गए, 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, सभी में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एंड लाई इन वन प्लेन। ये 6 के 6 क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। कहता है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन का प्लेन है इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर पड़ा होता है। जैसे यहाँ पे हमें शो करा है, ये पाई क्या करता है, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर पड़ा होगा। सिंस कहता है यहाँ पे बराबर की प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव द प्लेन भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे हमें पता है पाई के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। कहता है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है। दोनों में होने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, बराबर के चांसेस होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, नीचे भी प्रेजेंट हो सकता है। कहते जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों के केस में जो लोब्स है पी ऑर्बिटल की सेम पाई बॉन्ड क्या बनाएंगी, बनाती हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, बिकॉज सभी क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एक ऊपर लाई करती है, दूसरी क्या करती है, नीचे लाई करती है। नेक्स्ट इज कहता है जैसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं पीछे कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड के। सिंस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे स्पेस के अंदर, मॉलिकुलर क्लाउड के अंदर। सिंस कहते हैं जो प्रेजेंस होती है ऐसे बॉन्ड की इथीन के अंदर जिसकी वजह से जो इथीन है वो क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव नेचर का हो जाएगा, बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होने के कारण आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर आसानी से ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स उसकी जो रिएक्ट करने की पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। कहता है इथीन मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 134 पिकोमीटर होती है एंड कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 108 पिकोमीटर की होती है। एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 117.6 डिग्री का एंगल होगा। एंड जो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला एंगल है वो कितना होता है हमारे पास, 121 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट इज sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन किस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट कार्बन के अंदर ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग शो करते हैं। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 2 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं एंड दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं। जबकि कहते हैं जो बाकी के 2 बच जाते हैं। जैसे हमें पता है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास तीनों p ऑर्बिटल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। एज वेल वो क्या करते हैं 2s वाले के साथ इंटरमिक्सिंग करके sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। एज वेल कहता है जो बाकी के रिमेनिंग 2p वाले ऑर्बिटल होते हैं, कहता है बाकी के जो रिमेनिंग 2p ऑर्बिटल हैं दैट इज 2py एंड 2pz वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट मीन्स कहता है जो एंटायर फिनोमिना है, जो पूरा फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन का, उसमें क्या होती है, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है। उस वो हमें यहाँ पे फिगर नंबर 37 में शो करी हुई है। जैसे कहता है हाइब्रिडेशन में क्या होगा, sp के केस में एक 2s वाला एंड दूसरा 2pz वाला आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग शो करेंगे। वो अपने आप को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं किस में अरेंज कर लेते हैं, लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं। एंड बाकी के जो 2 रिमेनिंग ऑर्बिटल होते हैं अनहाइब्रिड वाले, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते दैट इज 2px एंड 2py, वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐसे अरेंज होंगे जैसे डॉटेड लाइन में हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है ये कौन से ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल हैं जो क्या हैं, अनहाइब्रिड वाले हैं। एंड ये जो हमारे पास ये वाले हैं वो कौन से हैं, जो sp हाइब्रिडेशन में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहते हैं ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, यहाँ पे क्या होती है, बराबर की रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। दैट इज कहते हैं जो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के किस वजह से आ जाते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कहते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो करी हुई है, बिकॉज ये क्या पड़े होते हैं, डायगोनल के ऊपर पड़े होते हैं अनहाइब्रिड वाले ऑर्बिटल।
कहता है यहाँ पे क्या होगा, जो हर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होगा, उसमें बराबर का s करैक्टर होगा, बराबर का p करैक्टर होगा, बिकॉज 100 को यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करा है, दैट मीन्स 50% s करैक्टर होगा एंड 50% p करैक्टर प्रेजेंट होगा। तो एज रिजल्ट कहता है जेहेतु 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अपने आप को y एंड z एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, जबकि जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो थर्ड एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री में वो अरेंज कर लेते हैं। कहते हैं जो एग्जांपल है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की वो किसको लेके एक्सप्लेन करी है, इथाइन मॉलिक्यूल को लेके एक्सप्लेन करी है, या फिर इसको हम एसिटाइलिन भी बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है 2 कार्बन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।